दोस्तों ये कहानी दो बेस्ट फ्रेंड की है जो टेनिस प्लेयर होते हैं, लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एक खूबसूरत लड़की आती है जिससे उन दोनों को प्यार हो जाता है और वो दोनों साथ मिलकर उस लड़की के साथ मजे करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उस लड़की को लेकर दोनों दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। दोस्तों कहानी में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। कहानी की शुरुआत हम आर्ट को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ रहता है और उसकी एक बेटी भी है। आर्ट बहुत सारे टेनिस मैच हार चुका था, इसलिए वो बहुत सैड है। लेकिन आर्ट की पत्नी ताशी आर्ट को कोच कर रही थी और वो उसे दोबारा से खेलने के लिए कहती है। ताशी भी पहले एक बहुत अच्छी टेनिस प्लेयर थी, लेकिन किसी वजह से उसने अब टेनिस खेलना छोड़ दिया था। ताशी आर्ट से कहती है, अगर तुम्हें फिर से अच्छा खिलाड़ी बनना है तो तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। ताशी आर्ट को एक टेनिस मैच के में भाग लेने के लिए कहती है जिसका नाम चैलेंजर है। वही दूसरी तरफ हम पेट्रिक को देखते हैं, वो भी चैलेंजर से में भाग लेने के लिए आया हुआ था। लेकिन पेट्रिक के पास होटल में रुकने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वो वहाँ की वर्कर से उसे एक रूम देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो लेडी उसे रूम देने से मना कर देती है। इसलिए पेट्रिक अपनी गाड़ी में ही जाकर सो जाता है। अगली सुबह पेट्रिक चैलेंजर्स के ऑफिस में जाता है और उनसे कुछ पैसे मांगता है, लेकिन वहाँ की स्टाफ उसे बताती है हम आपको मैच जीतने के बाद ही पैसे दे सकते हैं। वही पेट्रिक को पता चलता है आर्ट भी चैलेंजर्स में मैच खेलने के लिए आया हुआ है। ये देखकर पेट्रिक पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो अब इस मैच को किसी भी तरह से जीतना चाहता है। वही अब पेट्रिक और आर्ट के बीच मैच स्टार्ट होता है। पेट्रिक आर्ट पर भारी पड़ रहा था, इससे आर्ट को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि पेट्रिक और आर्ट बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन अब वो एक दूसरे के दुश्मन है। इसी के साथ में हमें पेट्रिक और आर्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं आर्ट और पेट्रिक ने अपना पूरा बचपन एक साथ टेनिस खेलते हुए बिताया है और वो दोनों बहुत ही अच्छे प्लेयर थे। पेट्रिक और आर्ट एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन एक दिन पेट्रिक और आर्ट जब एक मैच देखने के लिए जाते हैं तभी उन्हें वहाँ एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जिसका नाम ताशी होता है। वो दोनों ताशी को देखकर उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं और ताशी की गुफा में धमाके करना चाहते हैं। पेट्रिक और आर्ट देखते हैं ताशी बहुत ही अच्छी तरह से टेनिस खेलती है और अपने सामने वाली प्लेयर को बड़ी आसानी से हरा देती है। ये देखकर वो दोनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वही रात की समय पेट्रिक और आर्ट एक पार्टी में जाते हैं जहाँ वो लोग ताशी को देखते हैं। ताशी अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही होती है। वो दोनों ताशी से बात करने के लिए उसके पास जाते हैं। आर्ट ताशी से कहता है आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, तुम बहुत अच्छा खेलती हो। ताशी उन्हें कहती है तुम दोनों भी अच्छे प्लेयर हो। पेट्रिक ताशी को उनके साथ बीच पर घूमने चलने के लिए कहता है तो ताशी भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो तीनों बीच पर घूमने के लिए जाते हैं जहाँ पेट्रिक ताशी से पूछता है तुम टेनिस के साथ और क्या करती हो, तो ताशी उन्हें बताती है मुझे टेनिस के साथ साथ पढ़ाई करना पसंद है। इसी तरह से वो लोग आपस में कुछ देर तक बातें करते हैं। इसके बाद ताशी जब वहाँ से जाने लगती है तो पेट्रिक ताशी से उसके नंबर मांगता है और उसे अपने रूम में आने के लिए कहता है, लेकिन ताशी उन्हें बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुआ वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं आर्ट और पेट्रिक अपने रूम में ताशी का वेट कर रहे होते हैं। आर्ट पेट्रिक से कहता है अगर वो यहाँ आई तो सबसे पहले मैं उसकी बुलबुल के मजे लूंगा, लेकिन पेट्रिक उसे कहता है हम दोनों एक साथ उसकी प्यास बुझाएंगे। आर्ट को लग रहा था ताशी उनके रूम में नहीं आएगी। वो लोग जब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं अभी ताशी भी वहाँ आ जाती है। ताशी के वहाँ आने के बाद वो तीनों बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और आपस में बातें करते हैं। ताशी उन दोनों से पूछती है तुमने पहली बार किस लड़की के साथ मजे किए थे, तो पेट्रिक उसे बताता है मैंने बचपन में आर्ट को उसका छोटा चेतन सहलाना सिखाया था। इसी तरह से पेट्रिक और आर्ट ताशी को उनके बचपन के कई सारे किस्से सुनाते हैं। इसके बाद ताशी बेड पर बैठ जाती है और उन दोनों को एक साथ उसकी गुफा में धमाके करने के लिए कहती है। ये सुनकर पेट्रिक और आर्ट ताशी के पास बेड पर बैठ जाते हैं और ताशी के करीब आने लगते हैं। पेट्रिक और आर्ट जब ताशी की गुफा में धमाके करने ही वाले थे तभी ताशी बेड से उठ जाती है और उनके सामने एक शर्त रखती है और उन्हें कहती है उन दोनों में से कल के मैच में जो जीतेगा मैं उसे ही अपनी बुलबुल की सैर कराऊंगी। ये कहकर ताशी वहाँ से चली जाती है। वही अगले दिन पेट्रिक और आर्ट के बीच मैच होता है, लेकिन पेट्रिक आर्ट को हरा देता है जिससे आर्ट को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन आर्ट पेट्रिक से बातों बातों में पूछता है क्या तुम और ताशी एक साथ सोए हो, लेकिन पेट्रिक उसे कुछ नहीं बताता है। आर्ट पेट्रिक को एक इशारे में बताने के लिए कहता है तो पेट्रिक भी उसे इशारा करके बता देता है उसने ताशी की गुफा में धमाके कर दिए हैं। ये देखकर आर्ट मन ही मन दुखी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं आर्ट ताशी के साथ बैठा हुआ था। वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी आर्ट ताशी से कहता है पेट्रिक तुमसे प्यार नहीं करता है,
वो बस तुम्हारे साथ मजे कर रहा है। ये सुनकर ताशी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। वही एक दिन पेट्रिक आर्ट से मिलने के लिए जाता है, जहाँ आर्ट पेट्रिक से पूछता है, क्या तुम ताशी से प्यार करते हो? तो पेट्रिक उसे बताता है वो अब ताशी से सच्चा प्यार करता है। आर्ट उसे कहता है ताशी तुमसे प्यार नहीं करती है, वो बस तुम्हारे साथ ऐसे ही है। पेट्रिक समझ जाता है आर्ट उसके और ताशी के रिलेशन से खुश नहीं है, इसलिए वो उन दोनों को अलग करना चाहता है। पेट्रिक आर्ट से कहता है मुझे पता है तुम मुझे और ताशी को एक साथ नहीं देख सकते हो, तुम हमसे जलते हो। अगले सीन में हम देखते हैं पेट्रिक ताशी के साथ होता है। पेट्रिक जब ताशी की गुफा में धमाके करने लगता है तो ताशी पेट्रिक से टेनिस की बातें करने लगती है। पेट्रिक ताशी से कुछ और बातें करने के लिए कहता है, इससे ताशी गुस्सा हो जाती है और पेट्रिक से कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे तुम्हारे मैच की फिक्र है। पेट्रिक ताशी से कहता है तुम्हें मेरी कोच बनने की जरूरत नहीं है। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। पेट्रिक ताशी से कहता है मैं आर्ट की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारी हर एक बात मानूंगा। ये कहकर पेट्रिक वहाँ से चला जाता है। वही अगले दिन ताशी का मैच होता है, लेकिन पेट्रिक वहाँ नहीं जाता। वही आर्ट मैच देखने के लिए आया हुआ था। ताशी जब मैच खेल रही होती है तभी उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। ये देखकर आर्ट जल्दी से ताशी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद पेट्रिक भी वहाँ आ जाता है, लेकिन ताशी पेट्रिक पर बहुत गुस्सा थी, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। पेट्रिक भी वहाँ से चला जाता है। वही अब आर्ट ताशी के साथ रिकवर होने में उसकी मदद करता है, लेकिन ताशी का पैर फ्रैक्चर होने की वजह से वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी। इससे ताशी काफी दुखी थी, क्योंकि अब वो कभी जिंदगी में अच्छी प्लेयर नहीं बन पाएगी। वही अब ताशी और आर्ट धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन ताशी आर्ट के साथ बैठी होती है। आर्ट ताशी से उसे उसकी कोच बनने के लिए कहता है। वो लोग जब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी आर्ट ताशी को आई लव यू बोल देता है। इसके बाद वो दोनों बाहर आकर रोमांटिक होने लगते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वही हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पेट्रिक आर्ट से एक राउंड हार जाता है। पेट्रिक जब एक लड़की के साथ बैठा होता है तभी उसे ताशी दिखाई देती है। पेट्रिक उससे बात करने के लिए जाता है। ताशी पेट्रिक से कहती है तुम मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अगले दिन फिर पेट्रिक ताशी के पास जाता है और उसे कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन ताशी पेट्रिक से कोई बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन पेट्रिक के रिक्वेस्ट करने पर ताशी उससे बात करने के लिए तैयार हो जाती है। पेट्रिक ताशी को उसकी कोच बनने के लिए कहता है और उसे बताता है आर्ट अब रिटायर होने वाला है और अब उसका टेनिस खेलने का मन भी नहीं करता है, इसलिए तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ। ये सुनकर ताशी को पेट्रिक के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोर से थप्पड़ मारती है। ताशी पेट्रिक को टेनिस छोड़ने के लिए कहती है और उसे वापस अपने घर जाने के लिए कहती है। पेट्रिक ताशी से कहता है मुझे पता है तुम अब आर्ट से प्यार नहीं करती हो, क्योंकि उसका अब टेनिस खेलने का मन नहीं करता। ताशी पेट्रिक की बकवास सुनकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन पेट्रिक ताशी को अपना नंबर देकर उसे कॉल करने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं अब पेट्रिक और आर्ट का फाइनल मैच होने वाला था। पेट्रिक आर्ट से मिलने के लिए जाता है। वो आर्ट से कहता है तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो, तो आर्ट उसे कहता है वो सब बचपन की बातें थी, अब मैं सब कुछ भूल गया हूँ। पेट्रिक आर्ट को बताता है जब तुम्हारी और ताशी की एंगेजमेंट हो गई थी उसके बाद ताशी मुझसे मिलने के लिए आई थी और हमने पूरी रात मजे किए थे, लेकिन आर्ट को ये सब पहले से ही पता था, क्योंकि आर्ट ने उन्हें एक साथ देख लिया था। इसी बात को लेकर आर्ट अभी तक पेट्रिक से गुस्सा है। आर्ट पेट्रिक की बेइज्जती करने के लिए उसे कहता है तुम अभी भी वही प्लेयर हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत आगे निकल चुका हूँ। वही रात के समय आर्ट ताशी से कहता है मैं अब इन सब से परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैं इस मैच के बाद रिटायर होना चाहता हूँ, चाहे मैं ये मैच जीतूं या हारूं। ये सुनकर ताशी आर्ट से कहती है अगर तुम पेट्रिक से ये मैच हार गए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। दरअसल ताशी आर्ट के साथ बस उसके मैच के लिए ही थी, क्योंकि ताशी को आर्ट से ज्यादा टेनिस से प्यार है। ताशी को लगता है पेट्रिक ने उसे सच कहा था, आर्ट अब रिटायर होने वाला है। वही अब आर्ट इमोशन हो जाता है और वो ताशी को घोड़ी बनाकर अपना मूड ठीक करने लगता है। वही देर रात को आर्ट के सोने के बाद ताशी पेट्रिक को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। ताशी पेट्रिक से कहती है तुम्हें कल का मैच हारना होगा, अगर तुम आर्ट से हार जाओगे तो उसका टेनिस खेलने का कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा। ये सुनकर पेट्रिक उसे ऐसा करने से मना कर देता है। ताशी पेट्रिक से कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अपनी गुफा में धमाके करने दूंगी। ये सुनकर पेट्रिक भी मान जाता है और गाड़ी में ही ताशी की रेल बनाने लगता है। काम खत्म होने के बाद ताशी पेट्रिक से कहती है मुझे कैसे पता चलेगा तुम सच में आर्ट को जिताने वाले हो? तो पेट्रिक उसे कहता है तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं अब आर्ट और पेट्रिक का मैच शुरू किया जाता है, जहाँ आर्ट बहुत अच्छे से खेल रहा होता है, लेकिन पेट्रिक आर्ट को जलाने के लिए उसकी तरफ वही इशारा करता है जो उसने पहले किया था। पेट्रिक के इशारे को देखकर आर्ट समझ जाता है उसने कल रात ताशी के साथ मजे किए
है। ये देखकर आर्ट को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद आर्ट और पेट्रिक के बीच बहुत खतरनाक मैच चलता है। आर्ट बहुत ही अच्छा खेल रहा होता है। दूसरी तरफ पेट्रिक भी पूरी तरह से मैच में इंटरेस्ट ले रहा था। ताशी भी उन दोनों को देख रही होती है। ताशी को कुछ समझ नहीं आता आखिर ये हो क्या रहा है। पेट्रिक और आर्ट एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। आर्ट भी अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैच खेल रहा था और अब वो आखिरी पॉइंट भी ले लेता है और पेट्रिक को हरा देता है। ये देखकर ताशी बहुत खुश होती है। आर्ट पेट्रिक को गले लगा लेता है। दोस्तों, अब इसी मैच के साथ आर्ट का टेनिस खेलने का जुनून और भी बढ़ जाता है। दूसरी तरह आर्ट को उसका दोस्त पेट्रिक भी मिल जाता है और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।